नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो चलते ही रहती है, परंतु प्रत्येक व्यक्तियों को अपने भविष्य के प्रति जिज्ञासाएं बनी हुई रहती है, क्योंकि 9 ग्रहों के 27 नक्षत्रों में परिभ्रमण के उपरांत हमारे जीवन में कभी तो हमें अनायास ही खुशियां प्राप्त हो जाती है और कभी हमें संघर्ष के उपरांत भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि कहा भी गया है, ग्रहा राज्यं प्रेक्षन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च ग्रहेर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं चराचरम। अर्थात यही ग्रह तो हमारे जीवन में कभी तो हमें आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का कार्य करते हैं, यही तो हमें पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देने का कार्य करते हैं, और कभी यही ग्रह हमें जंगलों में खाक छानने पर विवश कर देते हैं। अब जहां तक 9 ग्रहों में शुभ अशुभ 2 तरह के ग्रह होते हैं, जिसमें देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभाव हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कुंडली में 12 भावों में अधिकांश सुखद भावों के देवगुरु बृहस्पति ही कारक माने जाते हैं। आपके धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे स्थिति में हुए, उच्च राशि में विद्यमान हुए, स्वगृही हुए अथवा उनमें बल हुआ, तो आपको जीवन में अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु देवगुरु बृहस्पति यदि पीड़ित होंगे तो फिर आपके जीवन में हर क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ जाएंगे। इसी संदर्भ में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, और वह 14 सितंबर 2021 को वक्रगत अवस्था में ही कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां कुछ दिनों तक रहने के उपरांत 18 अक्टूबर 2021 को पूर्णतः मार्गी अवस्था में आएंगे एवं 20 नवंबर को पुनः उनका राशि परिवर्तन होगा और वह मकर राशि को छोड़कर, अपनी नीच राशि को छोड़कर फिर वह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में आएंगे, तो वहां पहले से ही मौजूद शनि देव के सानिध्य में आकर एक तो उनकी नीचता भंग हो जाएगी और सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। परंतु यह भी देखना आवश्यक है कि आपके कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। शनि एक अशुभ ग्रह माने जाते हैं। कर्म के प्रदाता तो वही हैं, वह तो न्याय के देवता हैं, परंतु जहां तक ज्ञान का प्रश्न है, तो ज्ञान की गहराइयों में उतरने का कार्य तो देवगुरु बृहस्पति ही करते हैं। यह व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करते हैं, परंतु शनिदेव रुकावट के ग्रह माने जाते हैं। उनकी गति धीमी होने के कारण आपके जीवन पर भी उनका प्रभाव निश्चित रूप से आपकी सफलताओं को थोड़ी सी बाधित करने वाली मानी जा सकती है। अतः इन दोनों ग्रहों के प्रभाव बस अब शनि के प्रभावों से जो आपके जीवन पर किसी भी प्रकार की समस्याएं आ गई थी, अब देवगुरु के वहां प्रवेश करने से थोड़ी शुभता आएगी। अब दोनों ही ग्रह मिलकर आपके जीवन में निश्चित रूप से कुछ न कुछ सफलताएं देने का कार्य करेंगे। अब जहां तक मेष राशि, मंगल प्रधान मेष राशि का प्रश्न है, तो आपके लाभ स्थान में देवगुरु विराजमान थे, परंतु अब वह 14 सितंबर को आपके कर्म स्थान में शनि के सानिध्य में आ जाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जो एक समस्याएं थी, भले शनिदेव मकर राशि में स्वगृही विद्यमान थे, परंतु कर्म क्षेत्र में शनिदेव की शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है, क्योंकि मन में कर्म के प्रति थोड़ी सी यह व्यक्तियों में निराशा का भाव उत्पन्न कर देते हैं। परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अब वहां प्रवेश करेंगे, तो आपके कर्म क्षेत्र में हर प्रकार की रुकावटों को अब यह निश्चित रूप से दूर करने वाले होंगे। आपके पद प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार की समस्याएं रही होगी, तो वह आपके दूर हो जाएंगे। आप कार्य तो कर रहे थे,
परंतु उसमें वह सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आपके कार्यों की हर जगह सर्वत्र प्रशंसा नहीं हो पा रही थी। परिणामतः आपके मन में कार्य के प्रति एक अरुचि की भावना पैदा हो गई थी। आपके सीनियर भी आपको बहुत अधिक मदद नहीं कर पा रहे थे। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति यूं तो कुछ दिनों तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। अब कोई भी ग्रह यदि वक्री अवस्था में रहते हैं तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। यदि वो शुभ ग्रह हैं तो उनके शुभता में वृद्धि होते हैं, और यदि वह अशुभ ग्रह होता है तो उनका अशुभ प्रभाव में ही वृद्धि हो जाती है। दरअसल देवगुरु के वक्रगत अवस्था में आने के प्रभाव स्वरूप अनेक ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है यह आकस्मिक फल देने वाला होता है। और यदि आपकी कुंडली में गुरु की अच्छी स्थिति हुई तो इस अवधि में आपको अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त होंगे। आपके मन में हर प्रकार के कर्म क्षेत्र से संबंधित जो सपने घूमर रहे थे वह निश्चित रूप से पूरे हो सकते हैं। और फिर जब यह मार्गी अवस्था में आएंगे उस समय इनके प्रभावों में आपके लिए थोड़ी सी अंतर हो सकती है। परंतु मेष राशि के लिए कर्म क्षेत्र में यह जो अवधि होगा वह निश्चित रूप से सफलतादायक होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य का वृद्धि करने वाले हैं। बाहरी स्थानों से आपका कोई भी व्यापार हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में आप यदि जुड़े हुए हैं तो आपको इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं होगी। जीवन में सब कुछ धन ही नहीं होता है, व्यक्ति का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी कुछ मायने रखती है। लाभ भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति लाभ देने का कुछ कार्य तो आपको कर रहे थे, परंतु कर्म क्षेत्र में शनि देव के प्रभाव से आपके जीवन में बहुत अधिक खुशियां नहीं थी। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती है जिसमें अमृत का वास कहा गया है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में रहकर उनकी 5वीं दृष्टि अब आपके धन स्थान पर पड़ेंगे, जो कुटुंबों का स्थान है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, अचल संपत्ति का भाव है। अतः निश्चित रूप से अब आपने यदि संचय करना छोड़ दिया था, धन संचित नहीं कर पा रहे थे, कुटुंबों के साथ यदि किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गए थे तो अब वह दूर हो जाएंगे। आपके परिवार में अनेक प्रकार के खुशियों का माहौल बनेगा जिसमें सब मिलकर आप खुशियां मनाने का कार्य करेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न रहेगा। शनिदेव के प्रभाव से शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे थे जहां चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण आपका मन हमेशा ही क्लांत रहा करता था। सब कुछ रहने के उपरांत भी सुखों में कमी दृष्टिगोचर हो रही थी। कार्य करने में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। भूमि भवन वाहन संबंधित अनेक प्रकार के कुछ न कुछ समस्याएं आ जा रही थी। सब कुछ हो जाने के उपरांत भी कभी कभी आपके कार्य रुक जाते थे, परंतु देवगुरु बृहस्पति की अब अमृतमयी 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। अतः भूमि भवन वाहन संबंधित आपके कोई भी रुके हुए कार्य अब वह आगे बढ़ेंगे। आपके मन में भी थोड़ी सी चैन एवं सुकून का भाव जागृत होगा। देवगुरु बृहस्पति अपने 9वीं दृष्टि से आपके 6ठे स्थान को देखने वाले हैं। यह अर्थ त्रिकोण स्थान भी माना जाता है। अतः जहां व्यापारियों के लिए देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सुखद रहने वाली है। छात्रों को इस अवधि में यदि किसी भी प्रकार की नौकरी प्राप्त करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी तो अब उसमें भी उन्हें सहूलियतें प्राप्त होगी। आप अपने व्यापार के लिए यदि ऋण लेना चाह रहे थे और उसमें आपको कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी तो निश्चित रूप से इस अवधि में अब आपको इसमें कुछ न कुछ
सुगमता का अनुभव होगा। शत्रु इस अवधि में आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, परंतु स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना इस अवधि में आवश्यक होगा एवं किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। उपाय के तौर पर यदि विष्णु भगवान का बृहस्पतिवार को आप पूजा करते हैं, देवगुरु बृहस्पति का यदि बीज मंत्रों का आप जाप करते हैं, केले में जल देते हैं, केसर युक्त पीले चंदन से आप यदि तिलक करते हैं, देवगुरु का प्रभाव आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से निश्चित रूप से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।